सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। तथा इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप को तत्व से जानकर चलायमान नहीं होता, सदैव उसी में प्रतिष्ठित रहता है। तथा यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। परमेश्वर की प्राप्ति रूपी जिस लाभ को, पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त कर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता, और भगवत प्राप्ति रूपी जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, दुख का उसे भान भी नहीं होता, क्योंकि भान करने वाला चित्त तो मिट गया। इस प्रकार तौ विद्याद दुख संयोग वियोग योग संदितम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जो संसार के संयोग और वियोग से रहित है, उसी का नाम योग है। जो आत्यंतिक सुख है, उसके मिलन का नाम योग है। जिसे परम तत्व परमात्मा कहते हैं, उसके मिलन का नाम योग है। वह योग न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। धैर्य पूर्वक लगा रहने वाला ही योग में सफल होता है। संकल्प प्रभवान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामौ विनियम्य समन्ततः। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को वासना और आसक्ति सहित सर्वथा त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करके शनैः शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो जाए, चित्त का निरोध और क्रमशः विलय हो जाए, तदनंतर वह धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके अन्य कुछ भी चिंतन न करे। निरंतर लगकर पाने का विधान है, किंतु आरंभ में मन लगता नहीं। इसी पर योगेश्वर कहते हैं,
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतद् आत्मन्येव वशन्नयेत्। यह स्थिर न रहने वाला चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है, उससे रोक कर बारंबार अंतरात्मा में ही निरुद्ध करे। प्रायः लोग कहते हैं कि मन जहाँ भी जाता है जाने दो, प्रकृति में ही तो जाएगा, और प्रकृति भी उस ब्रह्म के ही अंतर्गत है। प्रकृति में विचरण करना ब्रह्म के बाहर नहीं है। किंतु श्री कृष्ण के अनुसार यह गलत है। गीता में इन मान्यताओं का किंचित भी स्थान नहीं है। श्री कृष्ण का कथन है कि मन जहाँ जहाँ जाए, जिन माध्यमों से जाए, उन्हीं माध्यमों से रोककर परमात्मा में ही लगाए। मन का निरोध संभव है। इस निरोध का परिणाम क्या होगा? प्रशांत मनसं येनै योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम्। जिसका मन पूर्ण रूपेण शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे ब्रह्म से एकीभूत योगी को सर्वोत्तम आनंद प्राप्त होता है, जिससे उत्तम कुछ भी नहीं है। इसी पर पुनः बल देते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानै योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते। पाप रहित योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर उस परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के अनंत आनंद की अनुभूति करता है। वह ब्रह्म संस्पर्श अर्थात ब्रह्म के स्पर्श और प्रवेश के साथ अनंत आनंद का अनुभव करता है। अतः भजन अनिवार्य है। इसी पर आगे कहते हैं, सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। योग के परिणाम से युक्त आत्मा वाला, सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण प्राणियों में व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही प्रवाहित देखता है। इस प्रकार देखने से लाभ क्या है? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वै च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में मुझ परमात्मा को देखता है, व्याप्त देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ परमात्मा के ही अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं
अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। यह प्रेरक का आमने सामने मिलन है, सख्य भाव है, सामीप्य मुक्ति है।